Hello commerce graduates, I hope you are doing great and we are back with another video guys। और आज हम आपके लिए लाए हैं कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ काफ़ी हेल्प कर रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ कंपनी लॉ, उसको क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए कि कंपनी लॉ से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, ये PYQ बेस्ड है, सिलेबस ओरिएंटेड है, मतलब जो भी सिलेबस आपका एज पर कॉमन सिलेबस यूपी गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है उसके बेसिस पे हमने इस सीरीज़ को आपके लिए अरेंज किया है। तो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है और अच्छे से हम समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सब कुछ आपको देखना है, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपके एग्जाम में हेल्प करती है और आप क्या करते हो, बस स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में वीडियो स्किप कर देते हो। तो प्लीज़ वो गलती मत करो, ठीक है। तो हम अगर स्टार्ट करें तो इस वीडियो को आप के लिए क्या क्या है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हमने यहाँ रिवील किया आपके लिए। कोई भी बोरिंग और लीगल जॉर्गन नहीं, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से बनने वाले हैं। यहाँ पे आपके 5, 10, 15 सारे नंबर के क्वेश्चंस कवर हैं, मतलब वो सारे टॉपिक्स हैं जो 5 में भी, 10 में भी, 15 तक पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेगी कि आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाओ, बूस्ट कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उनको चाहिए कि कुछ मिल जाए जो हम पढ़ के जाएं और हम एटलीस्ट पास हो जाएं, और जो पढ़ चुके हैं वो उनको स्किप ना करें ताकि अपना स्कोर और इंक्रीज कर पाए। देखो कंपनी लॉ का जो पहला यूनिट है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन पे बेस्ड है कि कंपनी लॉ क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन, तो उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उस यूनिट से। बेसिक यूनिट है तो क्वेश्चन देखो अच्छे खासे बन के आएंगे। तो इससे आपको सबसे पहले हो सकता है कंपनी पूछ ले, बहुत ऐसा यूनिवर्सिटी होती है जो कंपनी के बारे में पूछ ही लेती हैं कि कंपनी क्या है बताओ, कि बच्चा देखे कंपनी क्या जानता है, फीचर्स बताओ कंपनी के, और फीचर्स को एक एक समझना आप, ये टिप है, एक एक फीचर को समझना कि लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, अगर है इसमें वर्ड, तो आपको इससे ही पता है क्या हेल्प होती है। इससे आपको हेल्प ये हो जाती है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ के जाओगे तो आप को कोई एक वर्ड भी बीच से लाके पूछ लेगा ना, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, अरे कि मुझे ये नहीं पता, ठीक है, कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, परमिशन सक्सेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कॉमन सील क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आप करके जाएंगे। लीगल स्टेटस एंड सेपरेट पर्सनैलिटी, देखो आ गया, लीगल स्टेटस एंड सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी को एक्सप्लेन करिए। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कैसे है बताइए, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक एक फीचर को अच्छे से देख के जाना। एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपनी की कर लेना, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी से कैसे अलग है ये, टाइप्स ऑफ कंपनीज, बहुत टाइप्स ऑफ कंपनी वो तरीके की कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी होती है, वो देख के जाना, ये आपको करके जाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी आप करके जाएंगे, ठीक है, स्टेशनरी, पब्लिक, प्राइवेट एंड ऑल सब कवर करेंगे। पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस, प्रमोटर कौन होता है, उसकी ड्यूटीज राइट्स क्या होती है, जो कंपनी का जैसे आइडिया लाता है कि ये करना है, कंपनी को फॉर्मेशन में लाता है, इनकॉर्पोरेशन तक ले जाता है, मतलब उसको स्टार्ट तक वो जुड़ा रहता है और आगे भी, तो वो कौन है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, ठीक है, क्या रोल है, ये सब। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है, पढ़ के जाना। कॉर्पोरेट विल क्या होती है और व्हेन कैन इट बी लिफ्टेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस बेसिक यूनिट से बनने वाले हैं, तो इन सबको प्लीज़, इन सारे टॉपिक्स को कवर करके जाना आप लोग, और बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है शेयर, मेंबर्स और डायरेक्टर्स यूनिट, मतलब यूनिट 2 में मोस्टली आपका शेयर्स के बारे में, मेंबर्स और डायरेक्टर्स ओरिएंटेड है, इसी के बारे में चर्चा हो रखी है। तो इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो सबसे पहले तो शेयर क्या होता है, बेसिक है, एक बार देख लेना, मतलब छोटे नंबर पे आ सकता है कि शेयर क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर बता दो, शेयर कैपिटल, उसके काइंड्स, शेयर कैपिटल्स के टाइप्स हमने पढ़ रखे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी, और आप प्लेलिस्ट में जाके देखना कंपनी लॉ,
मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे हमने सारी यूनिट वाइज और मैराथन सब मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको कवर कर लोगे। हमने डिस्कस भी किया है कि शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो ये करके जाएंगे। मेंबर कौन है कंपनी के, ठीक है, और उनको मेंबरशिप कैसे मिलती है, मेंबर कैसे बनते हैं, ये भी कवर कर चुके हैं हम, तो ये ज़रूर देख लेना। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस में आ सकता है, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या अंतर है बता दो, ठीक है। राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर से रिलेटेड पूछेगा तुमसे, मेंबर्स की क्या ड्यूटीज़ है, क्या राइट्स है, मेंबर कैसे बनते हैं, मेंबर कौन होते हैं, तो एक पूरा ओवरव्यू लेके जाएंगे आप। डायरेक्टर और टाइप्स ऑफ डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टर से क्वेश्चन आए तो हो सकता है होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर में डिफरेंस, या फिर जनरल डायरेक्टर, ठीक है, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये पूछेगा, तो प्लीज़ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर करके जाएंगे। डायरेक्टर की कैसे अपॉइंटमेंट होती है, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर का देखो पूछा भी गया है, रोल और पावर क्या है उनकी, ठीक है, इनमें डिफरेंस, रोल, पावर, ये सब पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्टर्स के बारे में ओवरव्यू अच्छे से ले लेना आप, और मेंबर्स को एक बार रीड कर लेना। पब्लिक प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में डिफरेंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट से बनते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3, दैट इज मीटिंग, प्रोस्पेक्टस एंड कैपिटल। यूनिट 3 के जो मोस्ट टॉपिक हैं वो आपके रिलेटेड है मीटिंग से, प्रोस्पेक्टस से और कैपिटल से। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है और कितने टाइप्स के प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं उनको डिस्कस करना, तो ये कवर कर लेंगे। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, जैसे अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिख दिया है तो वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करिए, और क्या उसका असर आएगा कंपनी पे ये बताइए। तो ये 2 टॉपिक प्रोस्पेक्टस से करेंगे। अच्छा, इसमें MOA AOA नहीं है, तो प्लीज़ MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इनको भी देख के जाएंगे आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस कर ही मत देना, देख के जाना। शेयर कैपिटल हम देख चुके हैं, वाला इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब तुम शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़ोगे तो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर तो शेयर कैपिटल नहीं है, डिबेंचर तो उधर हो गया, डेट में आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिफरेंस आपको पता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, इनका वोटिंग राइट होता है, और जो प्रेफरेंस वाले होते हैं इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, इनके पास प्रेफरेंस होती है कि एट द टाइम ऑफ वाइंड अप और एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको पहले पे किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ जब शेयर कैपिटल पढ़ोगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर की मीनिंग, को डिबेंचर को पूछ सकता है, और पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट जो है उससे भी क्वेश्चन आए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो देख लेना। स्टेशनरी मीटिंग क्या होती है, जो कंपनी की मीटिंग है, टाइप्स होती है, जनरल मीटिंग, AGM है ना, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हो गई, तो अलग अलग टाइप्स की मीटिंग है, तो आप देख के जाएंगे। कोरम, वोटिंग, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन इन कंपनी मीटिंग, ये कंपनी मीटिंग के एलिमेंट है कि कंपनी मीटिंग में कोरम किसे कहते हैं, वोटिंग किसे कहते हैं, रिजोल्यूशन जो पास होते हैं वो कितने तरीके के पास होते हैं, तो ये और MOA AOA प्लीज़ इन सारे टॉपिक्स को ओवरव्यू करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यूनिट 4 जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो कि आपकी बेसिकली मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और वाइंडिंग अप से रिलेटेड है, मतलब ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है आपको कवर करके जाने हैं। माइनॉरिटी राइट्स को बताओ और कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं ना वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को दबाते हैं, तो उनका जो ऑपरेशन है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये इससे क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट क्या है और इन दोनों में अंतर है। देखो ऑपरेशन अलग है, मिसमैनेजमेंट अलग है। ऑपरेशन मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को दबा रहे हैं, अपने ज़्यादा और राइट्स होने के हिसाब से सब डिसीजन अपने फेवर में ले लेते हैं, तो जिनके पास कम वोटिंग राइट होती है उनको हर बार दबाया जाता है, ठीक है, ताकि वो वंचित रहे अपने राइट से। तो ये बता दो क्या है। और मिसमैनेजमेंट क्या है कि कंपनी को डायरेक्टर सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस और क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। कंपनी की वाइंड अप कैसे होती है, किस तरीके की होती है ये,
ऑफिशियल लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जो पूरा वाइंड अप का प्रोसेस कराता है, तो उसके बारे में बताइए आप, उसका कौन अपॉइंटमेंट करेगा, उसके पास क्या पावर रहेगी, क्या ड्यूटीज़ रहेगी, ठीक है। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है, वो कैसे ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में अपने पास पावर रखता है, मतलब इसके पास पावर रहती है कि अगर कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है किसी कंपनी का या ऑपरेशन की सिचुएशन है तो NCLT ही रेमेडी देती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इसके पास कौन कौन सी पावर है, ये तो वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ना माइनॉरिटी में जो इसमें है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट डिफरेंस, वाइंडिंग अप, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये वाले टॉपिक जो हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप करके जाएंगे। तो अब तक हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है जो मोस्टली कंपनी लॉ से पूछे जाते हैं। अपार्ट इसके अलावा आपके लगता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जो यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर एक बार गो थ्रू कर लेना। अपार्ट कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसके अलावा तो प्लीज़ कवर करके चले जाना, ठीक है। सो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी और सब्जेक्ट हो उसको मुझे बता देंगे, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।